5 राफेल भारत के 5 जहाज गिराए गए। तो उनको पता है कि किन किन लोगों ने मुझे आकर मटेरियल दिया है। यू हैव द सॉलिड सोर्सेज। नेचुरली ये तो सीधा आरोप। सीधा आरोप क्या है, मैं सब जगह कहता हूँ, तुम लोग छापते नहीं हो। ट्रेन जो है रफाल, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, वॉर के लिए नहीं। वॉर में कभी नहीं टिक सकती। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान भिखमंगा हो गया है, बेरोजगार हो गया है, हाथ में भीख का कटोरा आज से नहीं 1947 से लिया हुआ है, अंडरवियर पहनने की ताकत है तो पैंट नहीं, पैंट पहनने की ताकत है तो चड्डी नहीं, लेकिन लड़ता है, पीछे नहीं हटता है, माफी नहीं मांगता है। क्यों? क्योंकि ये अल कुरान में लिखा हुआ है कि तुमको लड़ना है। मुझे बोला, रोते हुए बोला उन्होंने। ये कैसी राष्ट्रवादी सरकार है और क्या ये सेना के साथ भी धोखा कर रही है? रहने दो, ये होने दो ना, सरकार ये रहेगी सितंबर के बाद। मोदी सरकार गिर रही है। मोदी सरकार नहीं गिर रही है, मोदी गिर रहा है। ये जो 420 है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या उसका नाम, जयशंकर साहब, क्या पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत से मजबूत हो रही है? मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मूर्ख है। पड़ोस इतना कैसे गड़बड़ हो गया हमारा? क्योंकि तुम डरपोक हो, चाइना को कह सकते हो। लाल आंखें तो दिखाई रहे थे। पीएम मोदी को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। राफेल डील को लेकर भी पीएम मोदी पर सवाल उठे थे। ये डील सरकार के स्तर पर हुई थी। पहली बार हिंदुस्तान का मजाक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, पहली बार। वरना पाकिस्तान के लोगों ने इतनी रील बनाई है इंडिया के मीडिया के ऊपर, किसी ने बनाई क्या आज तक? थी इतनी। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग ख़त्म तो हो गई, लेकिन अब भी भारत में जहाज़ के मामले पर बहस जारी है कि कितने जहाज़ गिरे। अब सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मैं डंके की चोट पर यह बात कबूल करता हूँ कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज़ गिराए, जिसमें राफेल तैयारे भी मौजूद थे, और इसके बाद भारत में एक बार फिर से तहलका मच चुका है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं सुब्रमण्यम स्वामी क्या बात कर रहे हैं। बने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम पूरे दुनिया भर के देशों को ये समझाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है टेरर स्टेट है, वो हमारे लैंड पे टेरर एक्टिविटी करवा रहा है। हमारा डेलीगेशन, हमारे जब ऑल पार्टी डेलीगेशन के लोग विदेशों में घूम रहे थे, उसी दौरान यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का डिप्टी चेयर पाकिस्तान को बना दिया जाता है। तालिबान सैंक्शंस का चेयर पाकिस्तान को बना दिया जाता है। क्या पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत से मजबूत हो रही है? मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी मूर्ख है। ये सब इनकी जरूरत क्या थी? जब आप चले गए थे पाकिस्तान के अंदर, आप जाकर के बलूचिस्तान को अलग करना चाहिए था। बलूचिस्तान तो इतने सालों से मेरे से कितने बलूचीज आकर मिलकर गए, साहब आप किसी तरीके से हमें अलग कर दो, हम तो शिया हैं, हम इन सुन्नी के बीच में रह नहीं सकते। मुझे आश्चर्यजनक है कि वहाँ जो बाकी सुन्नी के जो प्रांत हैं वो भी अलग होने चाहते हैं, सिर्फ पंजाब के लोग नहीं अलग होने चाहते। तो क्यों आपने उसको नहीं देखा? आप कहते हो कि ये हो गया, हमने कुछ नहीं किया। तो और जैसे अमेरिका ने विसल मारी, ये साहब बैठ गए। अमेरिका के सामने आप कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो डरपोक हैं। चाइना ने पाकिस्तान का खुलेआम सपोर्ट किया, समर्थन किया। जानता हूँ। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक चाइना अपने आप को मजबूत कर रहा है। इवन नेपाल के साथ भी हमने बॉर्डर टेंशन देखा। पड़ोस इतना कैसे गड़बड़ हो गया हमारा? क्योंकि तुम डरपोक हो, चाइना को कह सकते हो। लाल आंखें तो दिखाई रहे थे। लांग दिखाया किसको? तुम्हें दिखाया, अखबार वालों को दिखाया। हम चाइना को तो नहीं दिखाया। चाइना को कहेगा तो जब चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। आप जानते नहीं हैं कि हम कितने निकट थे चाइना के, क्योंकि मैं चाइना बोलता हूँ, चाइनीज़ बोलता हूँ। मैं प्रोफेसर रहा हूँ। आपको पीएचडी का? हाँ, मेरे पीएचडी भी थी। और भी ये है कि वहाँ के स्टूडेंट्स जो हार्वर्ड में आते थे वो मेरे नीचे काम किया और फिर वहाँ जाकर के सरकार में बड़े पद पा की। तो मैं 16 बार चाइना होकर आया। जिस दिन इन्होंने पार किया उस दिन मैंने चाइनीज़ की जो मुखिया है उसको कहा कि हाउ कैन यू डू दिस, ये आपने कैसा कर दिया? तो उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति तो आपके गवर्नमेंट से तो नहीं आ रही है। वहाँ से क्यों नहीं आपत्ति आती है? वहाँ क्या लालच? क्योंकि ये इसके बारे में उनके पास इतने बड़ी दस्तावेज हैं। चाइना के पास? आप कह रहे हैं अमेरिका के पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाइना के पास? हाँ, इसीलिए दोनों के सामने मुझे नहीं बोल सकता। कहता है युद्ध विराम, हाँ भाई युद्ध विराम, दोनों बैठ गए। क्या बैठना पाकिस्तान के साथ?
हम तो अपने को चाइना और अमेरिका के संबंध समझते थे, अब तो हमारी नाम ही नहीं लेते, अब तो चाइना अमेरिका बस। इक्विवेलेंस में कहीं रहे ही नहीं, हम पिछड़ गए। नहीं, बिल्कुल, सिर्फ तुम लोगों को दबाने में मोदी बहुत है। थोड़ी सी बात अर्थव्यवस्था की कर लेते हैं, क्योंकि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के हेडलाइंस बन गए सर। लेकिन हॉटमेल का संस्थापक ये कहता है कि आंकड़े फर्जी हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये बताती है कि हमारी जितनी भी कैपिटल है, जितना भी पूंजी है, जितना भी इनकम है, वो कंसोलिडेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ परसेंट लोगों के बीच। तो हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी लाइन से उठाकर बाहर निकाल दिया, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो 80 करोड़ लोग हैं उनको हम राशन दे रहे हैं। तो क्या झोल है ये? आपको हिम्मत है तो गवर्नमेंट के किसी इकोनॉमिस्ट को कहो मेरे से डिबेट करें और आप उसका अंपायर बनिए। सब झूठ है। आलू है और प्याज है, इन दोनों को एक करना है उत्पादन, तो कहीं ना कहीं एक नियम होना चाहिए। जैसे रुपीज़ में करना है तो दोनों को रुपए में कितने रुपए हैं, 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज, हाँ, उसको जोड़ने के लिए, तो उसमें बहुत कुछ को गर्म कर सकते हैं आप फॉर्मूलाज नहीं। हाँ, पर तो और लोग जानते नहीं है, टेक्निकल पहलू है, हम लोग कहाँ से जानेंगे? Exactly. और हम लोग तो वैसे राम मंदिर के नारों में दब गए। और हाँ, और निर्मला सीतारमण तो नाच गाना औरत है, तो उसको क्या पता है? क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है सर लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन में यही होगा जो रशिया में हुआ, अब सोवियत यूनियन में, श्रीलंका, सडनली पब्लिक। श्रीलंका में कम हुआ, वो तो दूसरे कारण से हुआ। वहाँ वो नक्सलाइट्स, उसको LTT कहते हैं जी, उनके कारण उथल पुथल हुआ। परंतु क्या जरूरत थी कि आज आप किसी प्रांत को छोटा करोगे, किसी प्रांत को बड़ा मैं वही कहना चाहता हूँ। अगर डिलिमिटेशन होता है जनसंख्या के आधार पर होगा, नहीं होगा। लेकिन सरकार तो कह रही है। क्या नहीं दो, ये होने दो ना, सरकार ये रहेगी सितंबर के बाद, उसके बाद पूछो मुझे। मोदी सरकार गिर रही है। मोदी सरकार नहीं गिर रही है, मोदी गिर रहा है। सरकार रहेगी यही। और क्या, बीजेपी रहना चाहिए, हम तो कांग्रेस को कभी नहीं चाहेंगे। ये राहुल गांधी, इसका तो सिटीजनशिप ब्रिटिश है, मैंने दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और मोदी उसको बचा रहा है बहुत दिन से। राहुल गांधी को बचा रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा, मोदी गिर रहे हैं अगर आप कह रहे हैं, हाँ। तो यस और नो बताइएगा सर। हाँ। आप कौन रहे? योगी आदित्यनाथ? नहीं, हमेशा कोई कहीं नहीं है। मैं नहीं कहूंगा एक को दुखी करूंगा और एक को सुखी करूंगा, ये ऐसा नहीं। सितंबर में तो अल्टीमेट खुशी है। होने दो ना, हो जाएगा, मुझे क्यों, ये मेरा कोई, यानी मेरे ऊपर कोई दायित्व नहीं है इसमें। चलिए फाइनल क्वेश्चन निकलते हैं। बताया कि भारत बहुत बड़े खतरे की तरफ खतरे में है। सामरिक स्तर पे अगर हम वॉर फ्रंट पे बात करें, डिप्लोमेटिकली बात करें, तो भी हम पिछड़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि चाइना में हम पीछे हो गए और उनको मैप भी बदल दी। ये जो 420 है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या उसका नाम? जयशंकर साहब। जयशंकर तो बड़े नामी और बड़े प्रभावशाली। तुम्हारे लिए, तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए तो वो है नामी। तो क्या था मैं जानता हूँ क्या थे और क्यों था। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए, जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल, और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो क्या हमें नहीं पता। वो कहते हैं आएगा तो चीफ मिनिस्टर। जैसे आपके लिए कैलाश मानसरोवर खोला चीन ने, ऐशोराम के लिए विदेश मंत्रालय मिल गया, या फिर तो मैंने उससे कुछ फायदा नहीं उठाया। ये तो सीधा आरोप। सीधा आरोप क्या है, मैं सब जगह कहता हूँ, तुम लोग छपते नहीं हो। अच्छा, चलिए फाइनल कमेंट में उनको बुलाकर मेरे सामने खड़े करो, नहीं आएंगे डरपोक। चलिए हम कोशिश जरूर करेंगे, और हम आपसे भी चाहेंगे कि कोई ना, जो आपने पहले भी मुझे कहा कि कोई आर्थिक मामलों का जानकार बीजेपी का व्यक्ति आता है आपसे डिबेट करने के लिए। नहीं, वो नहीं आएगा, और उसको बुलाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा जो क्या कहते हैं, मेरी जो स्वीकृति जो है RSS में, उस कारण से कोई RSS का आएगा नहीं। जो कल आया परसों आया, इसको तो मैं महत्व नहीं दूंगा। ठीक है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि देश में फिलहाल जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक मोर्चे पे नाकामियां हो हमारी, चाहे वॉर फ्रंट पे जो भी चीजें हैं, बाउंड्री इशू जो भी है, वो सब सितंबर 2025 में बहुत कुछ सॉल्व होने वाला है। हमारी अपेक्षा है। सितंबर 2025 में क्या होगा, ये फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है या तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को पता है या भारतीय जनता पार्टी को या RSS को। हमें इंतजार रहेगा। कोशिश हमने बहुत की कि हमें थोड़ा बहुत पता लग जाए, लेकिन वो लग नहीं पाए। लेकिन सर आपसे बात करके बहुत मजा आया कि 5 राफेल भारत के 5 जहाज बनाए गए। कोई सबूत है, ऐसे ही बस आरोप लगा रहा है? तो फिर इसको खंडन करो, मेरा मजाक उड़ाओ, बहुत आसान होगा। उनको बहुत खुशी होगी कि मैंने कोई बोला है बनावटी, तो फिर वो बोल देते। तो उनको पता है, क्योंकि मेरा फ़ोन टैपिंग होती है, मेरे पीछे लोग लगे रहते हैं, मेरे टपाल जो आता है उसको खोलते रहते हैं, तो उनको पता है कि किन किन लोगों ने मुझे आकर मटेरियल दिया है। और मैं बोला हूँ आप मटेरियल के बाद, अभी तक तो किसी बात पर मैं गलत नहीं निकला। यू हैव द सॉलिड सोर्सेज। नेचुरली मुझे पता है कौन से हवाई जहाज, ज़्यादातर जो फ्रांस का है वो तो खरीदना ही नहीं चाहिए। आपको पता है जब वो खरीदा गया तो मैंने रिसर्च किया, स्विट्ज़रलैंड ने 5 राफेल खरीदने के लिए एक उनसे फ्रांस से मांगा कि हमें एक करके दिखाइए कि ये इतना अच्छा है। फिर कहा कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे, एक भी नहीं खरीदा। गद्दाफी ने खरीदा और मर गया खत्म हो गया उसका। और ये प्लेन जो है राफेल, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, वॉर के लिए नहीं। वॉर में कभी नहीं टिक सकती। तो क्या व्यापारिक धंधा था कुछ? नहीं, इसमें जो होना चाहिए, जो उसमें
मैं कहता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा दोस्त था, वो जो वो स्टूडेंट था IIT में बॉम्बे में, और फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर बना, नाम जानते हैं आप, जो गोवा के थे, फिर मर गए, पर्रिकर साहब, पर्रिकर, बहुत पढ़ा लिखा जी। जब ये राफेल खरीदा जाना था, उसने कहा नहीं खरीदना चाहिए। मनोहर पर्रिकर ने मना किया। मुझे बोला, रोते हुए बोला उन्होंने कि मैंने गलत काम किया, ये क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर कोई बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और बाद में चले गए थे वो वापस, तो पता नहीं कि उसको सडनली क्या उनके पेट में गया, मर गए। तो वो तो पुस्तक लिखने वाले थे। कोई एलिगेशन? मैं कोई एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इतना ही कह सकता हूँ कि वो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, मेरे विद्यार्थी जैसे थे। जब मैं बम्बई से लोकसभा जीता तो 2 बार, तो ये मेरे इसमें काम करते, क्योंकि RSS के थे, RSS मुझे मदद कर रही थी, तो वो उस समय से जानने वाला। और जिस तरीके से वो रोए मेरे सामने, तो उसे पता लगा कि क्या उसके ऊपर दबाव आई थी उस डील के लिए। हाँ, किसकी बैठक सुनेगा, बट वो करेगा नहीं कुछ। आज भी ऐसी है, उनको एक ही बार बुलाया है फिलहाल। अब मैं अभी आपको कह सकता हूँ कि सितंबर में कुछ निर्णय होगा, उस समय में आप पूछ सकते हैं मुझसे। किस तरह का निर्णय सर? हाँ, किस तरह का निर्णय? जो निर्णय होना चाहिए वो होगा, होना चाहिए होगा तो देश सुधरेगा, नहीं तो। अच्छा, इतना हिंट दे दिया, संगठन के स्तर पे होने वाला है या सरकार के स्तर पे? सरकार के ही, क्योंकि ये दो टर्म तो हो गए इसके, ये तीसरा टर्म, क्योंकि वो बदल नहीं सके कि जी ये कारण वो कारण, ये जो हो गया पाकिस्तान के साथ, इसमें टल गया है। बट मुझे लगता है कि RSS ये नहीं चाहेगी कि हम ऐसी हवा बनाएं या ऐसी परिस्थिति बनाएं कि सारा गवर्नमेंट ही टूट जाए, जैसे पहले जनता पार्टी की गवर्नमेंट टूटी। मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है, और इस बार ये आरोप विपक्ष की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेता की तरफ से ही लगाए गए हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उसी दिन से उनकी जेल में जाने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो किस नेता ने किया ये दावा, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। खुद पीएम मोदी भी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। जब तक वो प्रधानमंत्री हैं तब तक वो सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार जाएगी, वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे, उनके भ्रष्टाचार सामने आ जाएंगे, पीएम मोदी पर एक्शन होगा, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। स्वामी ने दावा किया कि अमेरिका के पास पीएम मोदी के भ्रष्टाचार के सबूत हैं, और यही कारण है कि पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। स्वामी ने ये तो नहीं बताया कि पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार के क्या आरोप हैं और अमेरिका के पास पीएम के भ्रष्टाचार के कौन से सबूत हैं, लेकिन उन्होंने ये दावा जरूर किया कि नरेंद्र मोदी पर जल्द ही बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि इसके तार विदेश से भी जुड़े हुए हैं। वैसे विपक्ष की तरफ से ये दावा किया जाता है कि पीएम मोदी अपने मित्रों की मदद करने की कोशिश करते हैं। 3 साल पहले श्रीलंका के बिजली विभाग के मुखिया MMC फर्डिनेंडो का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अडानी ग्रुप को श्रीलंका में एक पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट पीएम मोदी के कहने पर राजपक्षे ने दिलाया था। 2022 में श्रीलंका में राजपक्षे की सरकार थी। वो बात अलग है कि बाद में फर्डिनेंडो अपने बयान से पलट गए थे। रफाल डील को लेकर भी पीएम मोदी पर सवाल उठे थे। ये डील सरकार के स्तर पर हुई थी। पीएम मोदी और उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति रहे फ्रांसुआ ओलांद के समय रफाल डील पर साइन हुए थे। बाद में जब सवाल उठे कि रफाल ने HAL के साथ समझौता क्यों नहीं किया, सरकारी कंपनी HAL की जगह क्यों रिलायंस को तरजीह दी, और जब सवाल ओलांद से हुआ तो उन्होंने कहा था कि भारत सरकार के कहने पर सरकारी कंपनी की जगह रफाल को रिलायंस से डील करनी पड़ी थी। इस मामले में हमारी बिल्कुल नहीं चली थी, और अब बीजेपी के नेता ने दावा किया है कि कई मामले हैं जिसमें मोदी फंस सकते हैं। DV लाइव की रिपोर्ट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको